आपको अगर चाहते हो कि आपके लोग ऐसा काम करें तो पहले वैसे करते हुए दिखते रहो। आप मत समझिए कि आपको आता है। कोई बोलता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, चेक नहीं आ रहे, उसको बोलना बैठ मेरी बाइक के पीछे, बता किसको प्लान देना। मैं आपको सच बताऊं, आपके डाउन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्लान देना तक नहीं आता। लगातार प्लान कीजिएगा, अदरवाइज प्लान करना भूल जाओगे। आपके वेन्यू पे जाके जब आप क्लोजिंग करते हो ना, आपके शहरों में छोटे छोटे वेन्यू होते हैं, यहाँ पे कोई रूबी स्टार और सफायर बैठा है, वो संडे को क्लोजिंग तो करता है लेकिन 7 दिन में प्लान नहीं करता है। आपको सबसे पहले लोग कभी वैसा नहीं करते जैसा आप करने के लिए बोलते हैं। लोग हमेशा वही करते हैं जैसा करते हुए मार्केट में आप दिखते हैं। आपको अगर चाहते हो कि आपके लोग ऐसा काम करें तो पहले वैसे करते हुए दिखते रहो। जैसे दिखते रहोगे वैसे लोग करते रहेंगे। तो लगातार आप लोगों को प्लान 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 करते ही रहना है। किसी भी लेवल पे आपको प्लान, किसी भी लेवल कुछ भी बनो, लेकिन प्लान आपका छूटना नहीं चाहिए। लेकिन प्लान भूल जाओगे अदरवाइज। और आज मैं आपको बताऊं, क्योंकि प्लान वक्त वक्त पे चेंज होता रहता है, चेंज नहीं होता, कुछ टेक्निकल चीजें बढ़ जाती है उसमें। जैसे पहले 7 प्रोडक्ट थे, बाद में 9 हुए, बाद में 10 हुए, फिर 19 हुए, फिर 50 हुए, फिर 90 हुए, फिर 100 हुए, फिर 80 हुए, फिर 120 हुए, 30 हुए, 40 हुए, बढ़ते ही जा रहे हैं ना। जब आप प्लान नहीं दोगे तो आपको थोड़ी पता है कि कितने प्रोडक्ट आ जाएंगे। आप जब आपकी प्रोडक्ट ट्रेनिंग फ्री की चलती है तो आप और आपकी टीम का हर लीडर उस ट्रेनिंग को ईमानदारी शिद्दत के साथ पूरी अटेंड किया करो। और आप उसमें बैठ के ये चेक किया करो कि आपकी टीम के कितने लोग उस ट्रेनिंग के अंदर कर रहे हैं। आप मत समझिए कि आपको आता है, नहीं तो मैं यहां से पूछूंगा ना, बताइए ऑडियो डॉग में क्या क्या डला हुआ है। 98% लोग अभी फेल हो जाएंगे, वो ये नहीं बता पाएंगे कि ऑडियो डॉग में डला हुआ क्या क्या है। ऐसा लगता ही है मुझे आता है, लेकिन आता नहीं है, क्योंकि सीखने की कोई लिमिट नहीं है। प्लान करते रहिएगा, फॉलोअप पे लगातार जाइएगा। आपकी टीम में अगर कोई भी कमजोर पड़ रहा है कहीं भी, आपकी टीम में जिसका भी प्लान कमजोर है और जिसका भी चेक कमजोर है, आप उसके साथ उसको बुला के बाइक पे जाइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कोई बोलता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, चेक नहीं आ रहे, उसको बोलना बैठ मेरी बाइक के पीछे, बता किसको प्लान देना है। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, जब किसी के साथ जाके आप किसी को ये बोलोगे कि तू प्लान दे और आप वहीं बैठे रहोगे तो आपको पता चलेगा प्रॉब्लम कहां है। मैं आपको सच बताऊं, आपके डाउन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्लान देना तक नहीं आता है। लेकिन आपको पता क्यों नहीं है? पता है, क्योंकि यहां पे बैठा हुआ हर आदमी फॉलोअप करने के लिए जाता है। आप लोग प्लान देने के लिए जाते हैं या फॉलोअप करने के लिए? बताओ। क्या है मेरे पास महिपाल सर एक बंदा है, कई बार समझा रहा हूं, मिल नहीं रहा, आप चलो मेरे साथ फॉलोअप करने। मैं गया फॉलोअप करने और मैं फॉलोअप पे समझा रहा हूं, आईडी के पैसे ही नहीं दे रहा। अब मुझे क्या पता यार प्लान में इन्होंने क्या बताया है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि डाउनलाइन अपलाइन के सामने कभी प्लान नहीं करता है। डाउनलाइन अपलाइन के सामने प्लान नहीं करता है। आप और नहीं, अदरवाइज आप याद करो ना, आपकी डाउनलाइन को प्लान देते हुए आपने सुना कभी? बहुत कम, अगर सुना होगा तो बहुत ना के बराबर। क्योंकि हमें तो सेकंड टाइम वो फॉलोअप पे ही तो बुलाते हैं। अब अच्छा प्लान है तो फॉलोअप का रिजल्ट आ जाएगा, अगर प्लान अच्छा नहीं है तो फॉलोअप का रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपको एक काम आज के बाद और करना है। आपके डाउनलाइन में आपको लगता है कि ये बंदा बड़ा बन सकता है और कामयाब हो सकता है, उसके साथ बैठिएगा और बोलेगा नहीं तू प्लान दे, मैं सुन रहा हूं, प्लान दे, मैं सुन रहा हूं। और 2 काम और करना, जब आपकी डाउनलाइन किसी को प्लान दे रही होती है तो बीच के अंदर मास्टर बन के टोका टाकी मत करना कभी भी। लगता है डाउनलाइन गलत प्लान दे रही है और हम वही ठीक रहते, अरे सर रुको, ऐसे नहीं ऐसे, आगे करो। फिर बोलते हैं ऐसे नहीं ऐसे। फिर जिसको प्लान देने गए उसको पता है क्या लगता है, जो आदमी मुझे प्लान देने आया है उसको कुछ आता नहीं है और इसके साथ मेरा भविष्य सेफ नहीं है। ये डाउट आप पैदा कर जाते हो। अगर आप अपलाइन हो तो डाउनलाइन को साथ लो, उस पास में बैठे रहो चुपचाप, प्लान सुनो क्या क्या दे रहा है, ध्यान रखो, पूरा मोबाइल पे मत लगो, ध्यान रखो क्या क्या बोल रहा है एक एक वर्डिंग पे। और आपको लगा कि कहां कहां गलत बोल रहा है, मोबाइल में या कहीं भी मन में अनमन में नोट कर लो। जो उसने गलत किया वहीं बैठ के लास्ट में जब आप क्लोजिंग और फॉलोअप करते हो तो वो सुधार दो। बाहर आके बोलो यार प्लान तो बहुत बढ़िया किया, लेकिन ये 4 गलती थी, अगर इनको सुधार लेगा तो मजा आ जाए। प्लान तो बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन ये 4 गलती थी, अगर इनको सुधार लेगा तो और अच्छा हो जाएगा। उसको ये मत समझो कि तू कमजोर है, तू बेकार है, तू प्लान नहीं कर सकता। उसका साहस देने वाले बनो। कल मैंने बताया था ना, थॉमस अल्वा एडिसन की मां बनो। उस स्कूल के टीचर मत बनो जो उसको बताओ कि हम तुझे पढ़ा नहीं सकते, उसकी मां बनो
और उसको बताओ कि तू बहुत कुछ कर सकता है, तेरे पढ़ाने लायक इस स्कूल में टीचर नहीं है। और उसको बताओ कि तू बहुत बड़ा कर सकता है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा काम करने का मजा कब आता है? आपका प्लान बंदा को स्टेज पे आया, प्लान दिया और वापस जैसे ही प्लान आया, और यार क्या प्लान दिया, मजा आ गया। आज तो बंदे को लगता है बढ़िया प्लान दिया है, चाहे घटिया ही दिया हो, बढ़िया दिया। अगली बार बोलेगा सर अगली बार भी मैं जाऊं प्लान देने, मन करता है। आप जैसे ही पहली बार उतरा, आपने टोक दिया तो उसका कॉन्फिडेंस आपने वहीं खत्म कर दिया। आप किसी का कॉन्फिडेंस डेवलप करने की वजह बनो, किसी का कॉन्फिडेंस खत्म करने की वजह कभी मत बनना। किसी का विश्वास डेवलप करने की वजह बनना, किसी का विश्वास खत्म करने की वजह कभी मत बनना। और इसके लिए आपको आज के बाद आपकी टीम में जिनको भी कामयाब होते देख रहा हूं, अगर मैं किसी को ज्वाइन कराऊंगा तो मेरा भी फर्ज यह बनता है कि मैं शुरू के 5 प्लान उसके साथ जाऊंगा, पास में बैठूंगा, उससे प्लान दिलवाऊंगा, सुनता रहूंगा, जिन जिन पॉइंट पे गलती करी बताऊंगा, दूसरा प्लान फिर उससे दिलाऊंगा, मैं बैठा रहूंगा, फिर गलती करी मैं ठीक करवाऊंगा, तीसरा प्लान फिर उससे दिलवाऊंगा, फिर गलती करी फिर ठीक करूंगा, चौथा प्लान दिलाऊंगा, 5वें प्लान के बाद गलती नहीं बचेगी, बाद में मेरे से अच्छा प्लानर वो तैयार हो जाएगा दोस्त। लेकिन पहले मुझे उसके साथ ये करना पड़ेगा। क्या ये करने के लिए तैयार हैं? हम लोग गलती सिर्फ ये करते हैं कि हम सिर्फ फॉलोअप करने के लिए जाते हैं। क्या करने जाते हैं मैं समझाता हूं। ये दीवार है, कई आपने दीवारों पे देखा होगा, कितनी ही बारिश हो जाए कभी सीलन नहीं आती है, और कई दीवारों पे हर साल पेंट करना पड़ता है, हर साल प्लस्तर करना पड़ता है, फिर भी सीलन आ जाती है। आप लोग प्लस्तर करने जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उसकी दीवार कैसी बनी है, उसमें मसाला कैसा लगा है। अगर दीवार कमजोर है, ईंट कमजोर है, मसाला कमजोर है, तो प्लस्तर सफेदी कितनी अच्छी कर लेना, उसमें दरारें आएंगी। अगर आप चाहते हो कि एक बार सफेदी और प्लस्तर करके और कभी सीलन ना आए, कभी दरार ना आए, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस दीवार की ईंट, उस दीवार की मसाला सबसे बढ़िया होना चाहिए। और उसके लिए आपको उनके साथ जाके सिखाना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा प्लान। कोई ये बोले ना मैंने प्लान आता है ना, सुनो पहले प्लान कैसा देता है।